हेलो गाइज, मैं हूँ टीडी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर एनिमे के एपिसोड 6 को। शुरू में हमें दिखाया जाता है पुराना क्लास 3, जहाँ सब मिसाकी को नॉन एग्जिस्ट बनने का कहते हैं, जिस पे वो हाँ कहती है। कोई पूछता है कि टीचर्स का क्या होगा। टीचर कहते हैं कि सब कोऑपरेट करेंगे और तुम्हें भी करना होगा, और कोई इस क्लास के बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगा, अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताना। ये स्ट्रिक्ट आयरन रूल है। इसके बाद एपिसोड 6 का नाम आता है फेस टू फेस। फिर इजुमी, काजामी और तेशिगावारा बात कर रहे थे कि इस साल ये होने वाला नहीं था, लेकिन फिर से हो रहा है। इजुमी बोलती है कि लेकिन न्यू स्टूडेंट के आने की वजह से एक एक्स्ट्रा डेस्क लग गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तेशिगावारा बोलता है कि तुम उससे मिली थी ना, तो क्या लगता है? वो कहती है मुझे नहीं लगता वो है। वो यहाँ पहले कभी नहीं रहा, उसके कोई भाई बहन भी नहीं है यहाँ, और उसका हाथ गर्म था, तो वो हो नहीं सकता ऐसा। कोई चीज़ पूछता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट रूल था तो मुझे बताया क्यों नहीं गया। मिसाकी बोलती है क्योंकि तब तक तुम मुझसे बात कर चुके थे और तुम्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। कोई चीज़ डेस्क की बात पूछता है कि तुमने इस पुराने डेस्क पे वो क्यों लिखा था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं डेड नहीं हूँ। तभी मैंने पूछा कि कौन डेड है। वो पूछता है क्या तुम डेड को देख सकती हो। इतने में उसकी मॉम आ जाती है। मिसाकी बोलती है ये मेरा दोस्त सकाकीबारा कोइची है। किरिका उसका स्वागत करती है और पूछती है क्या ये आर्ट क्लब से है मिसाकी। मिसाकी बोलती है ये एक कस्टमर भी है, इसे भी बेसमेंट की डॉल्स बहुत पसंद है। ये सुन के किरिका स्माइल करती है। मिसाकी उसे जाने के लिए बोलती है। किरिका बोलती है जब तुम्हारा मन करे तब यहाँ वापस आ जाना। कोइची मिसाकी के साथ चल रहा था और पूछता है कि तुम अपनी मॉम से ऐसे ही बात करती हो। वो कहती है कि ये हमारा नॉर्मल है। वो उसकी मॉम की बात पूछती है। वो बताते हैं कि मेरी मॉम मुझे जन्म दे के चल बसी। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम को क्लास 3 के बारे में पता है। वो मना कर देती है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती हूँ। और वो कहते हैं कि तुम स्कूल स्किप करती हो, उसका क्या। वो कहती है मैं आज़ाद हूँ और वो इंटरफेयर नहीं करती हैं। इसमें कोई चीज़ पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। वो कहती है कि अगर मैं नॉन एग्जिस्ट नहीं बनूंगी तो मुझे किसी और को नॉन एग्जिस्ट बनाना पड़ेगा और ये चलता रहेगा, और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि दो नॉन एग्जिस्ट बनाने से क्या हो गया। वो कहती है ताकि लक और पावरफुल हो जाए। कोई चीज़ पूछता है क्या ये काम करता है। वो कहती है ये डेस्परेट सिचुएशन है, कोई चीज़ सब मजबूर है, लेकिन किसी के मरने से तो अच्छा ही है कम से कम। वो अपनी लेफ्ट आई फिर से दिखाती है और बोलती है ये आँख उसने 4 साल की उम्र में खो दिया था, जिसमें वो लगभग मर ही गई थी, और ये आँख उसकी माँ ने उसे दिया है, और उसे उस वक्त की बातें याद भी नहीं है। जब मौत आता है तुम अकेले होते हो। वो दोनों हैंडशेक करके फिर घर चले जाते हैं। उसके बाद कोइची के डैड उसको फ़ोन करते हैं। वो पूछता है कि मॉम भी क्लास 3 में थी ना रिको के साथ। उसके डैड पूछते हैं कि वापस आके कैसा लग रहा है कोइची। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पहले आए थे ना। वो कहते हैं नहीं डैड आप क्या बोल रहे हो, मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। वो कहते हैं ओह हाँ मेरी गलती होगी, सॉरी। वो अपनी माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद कॉल बंद हो जाता है। इसके बाद से मिसाकी और कोइची साथ में ही रहते हैं। वो दोनों हर जगह साथ रहते हैं और नॉन एग्जिस्ट बन के रहते हैं। मिसाकी आर्ट क्लब में जाती है। सब उसको देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहती है देखा सब मुझे जानते हैं, और वो उसको अपनी मॉम की पिक दिखाता है। चिबिकी उन दोनों को देखते हैं। मिसाकी बोलती है अब हम दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई चीज़ें पूछते हैं कि अब तुम सब समझ गए हो है ना। वो कहता है हाँ, लेकिन सब कुछ रीराइट हो जाते क्या सचमुच सर। वो कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं इस क्लास से अब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं कैलामिटी से सेफ हूँ, लेकिन 26 साल पहले मैं क्लास टीचर था, तभी मैं कोइची के मॉम को जानता हूँ। लेकिन अभी के क्लास में जो भी है उनके खून के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब खतरे में हैं, और मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपना गिल्ट को मानता हूँ कि मैं भाग नहीं सकता और ना ही किसी को बचा सकता हूँ, तभी मैं यहीं पे पड़ा हूँ। और वो रिवील करते हैं 26 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी वो लड़की नहीं लड़का था। उसका नाम था मिसाकी योमियामा। उसकी पूरी फैमिली डेड हो गई थी। उन्होंने उसकी पिक्चर तक देखी थी जो काफ़ी डरावनी थी। वो उन्हें रजिस्टर दिखाते जिसमें डेड जब ग्रेजुएशन के पार हो जाता है तो रिकॉर्ड्स नॉर्मल हो जाते हैं। इसके पीछे का साइंस उनको समझ में नहीं आता और वो दिमाग भी नहीं लगाते इस पर। और इसी रिकॉर्ड्स के कारण उन्हें पता चल जाता है कि
एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था, लेकिन साल के चलते हुए ये पता लगाना नामुमकिन है क्योंकि वो अपने आप बदलते रहते हैं और ये चार्म बस इसे रोक सकता है, टाल नहीं सकता। घर आके कोइची अपनी माँ की बात करता है, सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। रिको बोलती है लेकिन उस साल के बीच में ये रुक गया था, समर ब्रेक के बाद कुछ हुआ था। कोइची पूछता है कि क्या हुआ था, याद करो रिको, याद करो। वो कहती मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। इसके बाद क्लासरूम में टीचर आके सबसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम सब ग्रेजुएट हो जाओ। मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो अपने बैग से एक लार्ज नाइफ निकालता है और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।